तो साथियों राम राम, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक एसएसवी पे। हाल ही में आरआरसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर अगर आपके पास 10वीं पास आउट अगर आप हैं तो उसके अंदर करीबन 1791 पोस्ट निकाल दी गई है, जिसके अंदर बिना कोई एग्जाम के आपकी डायरेक्टली ज्वाइनिंग की जाएगी। तो पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको बता दूं सभी जानकारी अगर आपको अपने ये वीडियो के माध्यम से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं आप सबके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, रेलवे के अंदर 10वीं पास के लिए 1791 की पोस्ट यहाँ पर निकल चुके हैं, जिसके अंदर आप देख पाएंगे भाई महिला भी अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो करीबन 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की भी हम अगर इसके अंदर बात करने वाले, उससे पहले एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखते हुए चलते। तो इसके अंदर करीबन 4 यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट निकाले गए, जैसे भाई अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, कानपुर हो गया, उदयपुर हो गया, इत्यादि सिटियों में के अंदर कुछ एक पद आपको देखने को मिल जाएगी। वो कुछ एक इस प्रकार रहने वाला, आप अपने यहाँ पर डैशबोर्ड पे देख भी सकते हो, और बाकी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी वो जानकारी यहाँ पर ले सकते हो। आवेदन तिथि जैसे कि मैंने बताया, इसकी 10 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और इसकी जो फॉर्म फीस शुल्क है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, वो करीबन 100 रुपए का यहाँ पर चालान आपके लिए यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर पश्चिमी रेलवे की अगर बात करें तो आयु के हिसाब से तो 15 वर्ष और कम से कम 15 साल इसके अंदर एज रखी गई, और 24 साल इसके अंदर मैक्सिमम एज का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो यानी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ चुकी है। 15 साल की उम्र जिसकी भी कैंडिडेट की है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। खाली 10वीं बेस के ऊपर बिना कोई एग्जाम यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यानी अगर आपने ओपन से कर रखी है तो भी आप भर सकते हो, अगर आपने रेगुलर कर रखी है तो भी आप भर सकते हैं, अगर आप रीअपियर है और उसके बाद डुप्लीकेट मार्कशीट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि काफी फॉर्म में भी ऐसे होता है भाई, जिस बच्चे की डुप्लीकेट मार्कशीट गुम हो जाती है तो वो डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा लेता है, काफी फॉर्म में वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और भी मेंशन की गई है कि इसके साथ साथ आपके पास आईटीआई की ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड के बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करने वाले इसी फोरम के अंदर। मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी ट्रेड इसके अंदर आपके यहाँ पर रखे रहने वाली हैं। उस ट्रेड के हिसाब से आप अपना उस ट्रेड के हिसाब से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जाती सारी डिटेल का मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप चेक कर सकते हो। और वहां पे आपको अपना ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप अपने ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, जैसे कोई छोटे छोटे फार्म आते हैं तो उनकी वही वीडियो नहीं बन पाती है, हालांकि शेड्यूल थोड़ा बिजी होता है, तो उनका तो मैं नोटिफिकेशन ग्रुप के माध्यम से भी डाल देता हूँ। तो वहां पर भी आप अपना जो है जानकारी ले सकते हो ग्रुप में जुड़कर भी। नोटिफिकेशन के अंदर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा, जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो करीबन 6 तारीख को जारी कर दिया गया था। तो आप अपने हिसाब से वो नोटिफिकेशन भी चेक कर पाएंगे। इसका भी लिंक या इसका भी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी कास्ट के हिसाब से कितनी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, और साथ में चेक करेंगे हम इसके अंदर ट्रेड कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर मेंशन की गई है। तो थोड़ा सा पीडीएफ आप खोल के अगर चेक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो अजमेर जोन है, जैसे मैंने बताया 7 जोन इसके अंदर रहने वाले, अलग अलग जोन आप अपने हिसाब से चेक कर लेना फॉर्म सबमिट करने से पहले। ऐसा ना हो कि जिस जोन में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो इसमें 1 या 2 वैकेंसी हो और उसमें फॉर्म लगा दो, तो सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से होने वाला है। यानी अगर आपके पास अच्छी परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन ज्यादा चांस रहते हैं होने के, ठीक है। तो ट्रेड के रहने वाले, तो जैसे कि मैंने बताया अलग अलग जोन रहने वाले, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इस इत्यादि यहाँ पर होने वाले। लेकिन जो ट्रेड आपको देखने को मिले, जो आईटीआई से रिलेटेड ट्रेड है वो सेम ही आपको लगभग मिलने वाले। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रिशियन पावर हो गया, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, इत्यादि आपको ट्रेड सारी देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से वैकेंसी चेक करके आप यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, डब्ल्यूएस के अंदर कितनी है, टोटल कितनी है, या ओबीसी के अंदर कितनी है, वो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर मेंशन करके चेक करके आप अपना फॉर्म मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया आपके जो ट्रेड थी, वो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ का, वो भी आप चेक कर सकते हो। हालांकि इसका लिंक भी दे दूंगा मैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जिस कैंडिडेट के पास भाई यहाँ पर 10वीं है, अब सब कैंडिडेट के पास तो आईटीआई नहीं है ना, तो अगर जिस कैंडिडेट के पास 10वीं है और आईटीआई नहीं है तो वो टेंशन ना ले भाई। अगर जिस कैंडिडेट को आईटीआई करनी है रजिस्टर्ड बोर्ड से जो ऑल ओवर इंडिया चलता है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम वहां पर आईटीआई के डिप्लोमा वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दें बहुत ही कम प्राइस के अंदर।
है, जो लीगल काम रहेगा भाई, कोई फ्रॉडबाजी नहीं रहने वाली उसके अंदर। काफी बच्चे लगे भी हैं हमारे डिप्लोमा से, ऐसी बात नहीं है। तो आपको जो रजिस्टर्ड डिप्लोमा है वही आपको हमारे थ्रू मिलने वाले हैं। तो ये आप यहाँ पर पूरी पीडीएफ में चेक कर सकते हो, आपकी यहाँ पर टोटल कॉस्ट से जोन से आप भर रहे हो, तो वो पीडीएफ में चेक करने के बाद ही अपना फॉर्म मेंशन कर लेना है। ठीक है, ये तो होगी पीडीएफ की बात। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म आपको कैसे सबमिट कर लेना, क्योंकि जरूरी जानकारी तो वही आने वाली है ना, फॉर्म कैसे सबमिट होगा। तो सबसे पहले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसी पेज के ऊपर माइग्रेट हो जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कुछ इस प्रकार की चल रही है। जो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आइकन मिल जाएगा, एप्लीकेंट लॉगिन मिल जाएगा, और लेटेस्ट न्यूज में आपको देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो ट्रेडिंग चल रही है, वो सारा पेज आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको फीस भी देखने को मिल जाएगी नीचे, ऑल फीस पेमेंट। यहाँ पर SC ST फीमेल की कोई फीस नहीं रहने वाली, PWD फिजिकल हैंडीकैप की भी कोई फीस नहीं रहने वाली। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप 100 रुपए का यहाँ पर चालान रखा गया है, जैसे जनरल OBC उन सब के लिए 100 रुपए का चालान यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो बेसिक से डिटेल खुलेगा, नाम आ गया, आपका फादर नेम आ गया, ओके, मदर नेम आ गया, आपका जेंडर सिलेक्ट करना, मेम फीमेल में जो जिस हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। कोई भी आपको अगर डेट ऑफ बर्थ है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी एज दिखा देगा कितने साल तक आपके हो चुके हो, आप ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा। यहाँ पर आपकी कास्ट सिलेक्ट कर लेनी है, SC OBC BC जो भी है आपके पास। डिसेबिलिटी स्टेटस चेक कर लेना, आपके फिजिकल हैंडीकैप है, जैसे कोई शरीर में टूट फूट है, या फिर आपकी फिजिकल कोई सर्टिफिकेट में नहीं तो यस कर लेना है, नो कर लेना। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर लेना है। ये फॉर्म मैं थोड़ा सा फास्टली इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम लगे और आपको जानकारी ज्यादा मिले। ठीक है, अब यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट कर लेने से कौन से बोर्ड से आपने 10वीं कर रखी है, यहाँ पर उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर उसके जो यहाँ पर आ जाएगी पासिंग मार्क, यहाँ पर आपके रोल नंबर हो जाएंगे, आपकी जीमेल आईडी में आप मेंशन कर लेना है। टोटल प्रोसेस आपको बहुत सिंपल सा करके आपको रजिस्ट्रेशन वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बात आते हैं अपने लॉगिन की, तो वो भी करके देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ऐसा आइकन आएगा जिसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो, और मेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से भी मेंशन कर सकते हो। तो फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो पासवर्ड से यहाँ पर अपना जो आईडी है वो लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अब जो फ्रंट पेज आपके सामने खुल जाएगा वो ये पेज है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो डिटेल डाली थी वो आपके सामने कुछ एक इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर अगर कोई करेक्शन रहता है तो वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे फिलहाल। तो आगे की अगर डेट आती है तो बात अलग है, लेकिन अगर इसके अंदर अपने रजिस्ट्रेशन टाइम करते टाइम को गलती कर दे तो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बड़े ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपकी जो आईडी है किस प्रकार आप उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो जिसके अंदर आप एक आईडी कोई भी मेंशन कर सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर कार्ड में से कोई भी दे सकते हैं। लेकिन अगर जहां तक आइडिया आता है आधार कार्ड यहाँ पर देना सही रहता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मेंशन कर लेना, जो भी आपके आधार कार्ड नंबर है। इंडिया नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी आपको। आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा, कौन सी बोर्ड से आपने 10th की थी, जो पीछे रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने सिलेक्ट किया था वही सेम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डालना है कौन सा आपका जो स्कूल का नाम था वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देता है। यहाँ पे जो भी है, जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल कर लिया, मैं आपको समझाने के लिए फिल कर ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप डिटेल को फिल मत कर लेना। ठीक है, पास आउट मैंने 2010 में की थी, ये मेरे रोल नंबर हो गए। मैक्सिमम नंबर कितने थे, 500 थे, उसमें से मेरे को टोटल नंबर कितने प्राप्त हुए वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर आप मेंशन कर सकते हो, टोटल में से कितने नंबर आपको आए वो मेंशन कर सकते हो। नीचे परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होके आ जाएगी। अब यहाँ पर पूछा जाएगा आपकी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन से जोन के अंदर आप अप्लाई करें, अभी बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जो भी आपको बेस्ट लगे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आईटी ट्रेड पूछी जाएगी आपसे, कौन सी आईटी है, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल फिटर है, या रिपेयरिंग वगैरह का, या फिर रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके पास है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिलहाल फिर मैं इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पास आउट मैंने की थी 2024। यहाँ पर एनसीवीटी जो सर्टिफिकेट नंबर वो मेंशन कर देता हूँ मैं। ठीक है, पासिंग आउट डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू सर्टिफिकेट कब हुई थी, अभी फिलहाल तो सर्टिफिकेट इशू में एक बार ऐसे ही डाल देता हूँ, कोई भी एक मेंशन डेट। टोटल नंबर ऑफ कितने थे, जैसे मैं एक बार, वैसे तो 700 नहीं होते, इसके अंदर 900 या 1000 के समथिंग होते हैं, तो कुछ भी आप यहाँ पर आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। जो आपकी जो सर्टिफिकेट में है वही आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम कहाँ से आपने की है, गवर्नमेंट ITI महेंद्रगढ़।
ठीक है। इतना सब मेंशन कर लेने के बाद आप यहाँ पर नीचे डिटेल आओगे तो आपको एड्रेस का पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर एड्रेस क्या रहे, तो प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। ठीक है, जैसे हाउस नंबर हो गया, अगर हाउस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो इसको। विलेज यहाँ पर आपको जैसे विलेज हो गया, कोई जो भी आपकी नियर बाई सिटी लगती है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी जो पिन कोड है आधार कार्ड के हिसाब से वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब अगर डाकखाना और सिटी आपके अलग अलग है तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस मेंशन करना है। सिटी महेंद्रगढ़, पोस्ट में महेंद्रगढ़, आपको समझाने के लिए मैं डाल रहा हूँ। अगर आपके पास अलग अलग है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बाकी आप अपने फोन से मोबाइल से आज तक पहले ही फॉर्म भरते हो तो कोई इश्यू आने वाला नहीं है आपको, मुझे सकता है। बाकी डिटेल आपकी एक्यूरेट सही होनी चाहिए। ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर मेंशन कर लेना है, कोई भी 2 या 4 MB की जो जिस हिसाब से भी आपको फोटो मिला कोई भी फोटो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास कोई लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, लेकिन कोई साफ सुथरी फोटो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए इस बाइक की फोटो लगा ली, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर लिए तो यहाँ पर मांगेगा कि मैक्सिमम 30 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम उस सॉरी मिनिमम मैक्सिमम साइज 30 KB होनी चाहिए, मिनिमम 20 KB से साइन ऊपर होना चाहिए, 30 KB से नीचे होना चाहिए। 70 KB से फोटो ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 KB से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं नंबर में एक नंबर की भी अगर ऊंचे नीचे होगी तो यहाँ पर आपको फॉर्म है वो अनसिलेक्शन दिखा देगा। यहाँ पर पूरी डिटेल एक बार रीचेक कर लेना है आपको, कैसे कैसे आपने फॉर्म भरा वो एक बार सही से चेक कर लेना। नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी इत्यादि पूरी डिटेल आपको सही से सही है तो सेव पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो एडिट इन्फॉर्मेशन पे जाके आपको वो डिटेल है वो वापिसली सही कर लेना है। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गया, यहाँ पर यू वांट रीचेक द एप्लीकेशन। आपको अभी भी लग रहा है भाई कोई डाउट रह जाता है ना, भाई आदत होती है हमने जैसे सबमिट मारने के बाद भी कोई ध्यान रह जा रहा है नकेर भर गया उड़ा, तो वो चेक करने के लिए आपको तो सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहते हो कंफर्म और श्योर हो 101%, जैसे कौन भरेगा करोड़पति में श्योर होता है ना भाई, अनलॉक कर दिया जाए तो लॉक करवाना है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, लॉक द फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली आपकी जो फीस है वो मांगी जाएगी, कोई फीस पे कर दें यहाँ पर। तो यूपीआई के माध्यम से इसमें फीस पे नहीं करनी, आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको फीस पे कर लेनी है। ठीक है, अगर सेम आपको यहाँ पर प्रिंट निकल के आ जाएगा। अभी मैंने इसकी कोई पेमेंट नहीं की है क्योंकि ये फॉर्म मैंने आपको समझाने के लिए भरा था। मेरा 100 रुपए का नुकसान थोड़ी करना भाई, मैंने समझाने के लिए आपको फॉर्म भरा था। उम्मीद करता हूँ भाई जानकारी आपको सही लगी होगी और अपने सभी साथियों के पास इस फॉर्म को शेयर करें, क्योंकि ये कोई बिना एग्जाम का फॉर्म होने वाला है। खाली आपको मेरिट लिस्ट के ऊपर यहाँ पर फॉर्म लगने वाला है। तो जो SC ST कैंडिडेट उनके लिए तो भाई फीस पूरी बचेगी, कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली। और बात रही ITI की, ट्रेड की, डिप्लोमा की, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बनवा देंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाएगी, व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। जो भाई अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हैं, पर ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते तो वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले, हम वहां पे उसको डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर कोई डाउट लगे तो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम भाई।